तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई रेटिना है। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन रेटिना है। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद की वस्तुएं हमें दिखना बंद हो जाती हैं। तथा ये कोई आंख है, आंख का ये लेंस है, ठीक है, तथा इसकी ये रेटिना है। क्या है? रेटिना। ठीक है। तो जब इस वस्तु पर, इस आंख पर किसी वस्तु की से आती हुई किरणें पड़ती हैं ऐसे, तो ये उनका प्रतिबिंब बना रही होती है, ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। अब जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या हो जाता है, रेटिना का आकार बढ़ जाता है। और जब रेटिना का आकार बढ़ जाता है तो जो प्रतिबिंब बन रहा था वो रेटिना के पहले ही बनने लगता है ये प्रतिबिंब। ठीक है। तो क्या होता है, हम यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, एक अपसारी लेंस की यूज करते हैं। अपसारी लेंस का जब हम प्रयोग करते हैं तो जो वस्तु से आने वाली किरणें हैं उनको अपसारी लेंस फैला देता है। तो इन किरणों को ये फैला देगा। कैसे कर देगा? ऐसे फैला देगा। तो अब ये किरणें फैल जाएंगी ये, तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अब ये दूर जाके जहाँ रेटिना खिसकी थी वहां पे जाके बनने लगता है वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तथा इसको दूर करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, लेंस, अपसारी लेंस करते हैं, यानी अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि अपसारी प्रकृति का होता है, किरणों को फैला देता है। अब हम देखते हैं इस सवाल में क्या था हमारे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर देख सकता है, यानी अधिकतम बिंदु उसका क्या है, 10 मीटर तक देख सकता है, उसके बाद की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देती। ठीक है। तो इस दोष के निवारण के लिए किस फोकस दूरी या क्षमता का लेंस यूज करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु मतलब अनंत पर स्थित है। कितने पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो वस्तु को देखने के लिए हमें वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना पड़ेगा, 10 मीटर की दूरी पे बनाना पड़ेगा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -10 मीटर हो जाएगा। तो अब इस लेंस की हमें क्षमता निकालनी है, p बराबर, तो p निकालनी है। क्षमता के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फोकस दूरी की गणना करते हैं हम। तो फोकस दूरी निकल आएगी तो क्षमता भी निकल आएगी। तो 1/, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u के होता है। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं सब चीज़ों के। तो v का मान क्या है, 1/-10 है। और u का मान कितना है, 1/इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट किसी के भी बटे में होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी जो फोकस दूरी आ जाती है, फोकस दूरी बराबर कितनी आ जाती है, -10 मीटर आ जाती है। तो हमने अभी पहले क्या बताया था कि इसको निवारण के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ से ये पुष्टि भी कर सकते हैं अपने आंसर की कि जो माइनस में फोकस दूरी आती है वो किसकी आती है, अवतल लेंस की आती है।